हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या बनाते हैं, वो रिएक्शन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन्स लिए जाते हैं। दो टाइप के एल्डोल में सेम टाइप के होते हैं। जैसे आप देखिए, केवल एल्डोल की बात करें हम, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हम करा चुके हैं। बस इसके एग्जाम्पल क्या थे, आप या तो एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, CHO, यहां पर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कराई थी वो रिएक्शन हमने। तो यहां पर क्या होता है, सेम टाइप के हैं दोनों, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है या एसिटल्डिहाइड, सेम टाइप के हैं। तो यहां मिलता था आपको CH3 CHOH OH, और यहां पर एक H अलग होके CH2 CHO, ये इसका क्या था, प्रोडक्ट था, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ओपन करके C डबल बॉन्ड OH, और इसका जो H है CH2, एक H यहां पर रख दीजिए, तो ये वाला जो H था, ये वाला H इधर चला जाता है और ये CH2 इससे जुड़ जाता था, ठीक। तो ये एल्डोल बनता है एल्डिहाइड, और यहां पर ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल ग्रुप है ऑल, तो एल्डोल बनता है। यानी इसमें 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये हमने कराया था। इसमें एल्डोल में बनता है। इसको फर्दर हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो यहां केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि सेम टाइप के हैं। ये भी आपस में रिएक्शन करें तो भी यही बनेगा, ये भी आपस में रिएक्शन करें, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो भी यही बनेगा, क्योंकि इथेनल वो दोनों तरफ, तो सेम टाइप का एक ही प्रोडक्ट बनता है। यहां पर 1 2 3 4 यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये बनता है ब्यूटेनल, ठीक। 4 कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें। तो इस पे देखिए, इससे ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है एल्डिहाइड का, इससे अगला जो कार्बन है वो अल्फा होता है। अल्फा पे यहां हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो देते हैं। कीटोन्स का भी देख सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन है, यानी प्रोपेनॉन सिंपलेस्ट, ठीक। तो इसमें इस पे भी है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक, बेस ले सकते हैं इसमें। अब ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो CH2 और H, इसको ऐसे कर लिया। कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन यहाँ पे, ये मैं मैकेनिज्म लास्ट वीडियो में करा चुका हूं आपको। यहाँ पे केवल आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं। और ये CH2 किस पे अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, देखिए यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका CH3C, यहाँ OH, ये बॉन्ड ब्रेक होके H इधर आ गया OH, और ये जो CH3 है ये से साइड चेन में ले लेंगे, CH3 को हम साइड में ले लेंगे, और बचा क्या, CH2 इस कार्बन से अटैच होगा, इस वाले से CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इसका नाम आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी CO ग्रुप की ज्यादा है, इसलिए यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या बना, 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और पेंट टू ओन, इसका ये बच्चों प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्डोल ही है, सेम टाइप के एल्डिहाइड, सेम टाइप के कीटोन हमने यहां पर लिए हैं, ठीक।
अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? फर्दर हीटिंग आप जानते ही हो, अगर इसको हीट करेंगे अगर हम, तो उसी हिसाब से वाटर निकल जाता है। ठीक, तो यहां देखिए एक को हीट करके हम दिखा देते हैं आपको, इसे यहां से रफ किए देते हैं। और जैसे ये आपका कंपाउंड है, इसको फर्दर हीट कीजिए तो क्या होगा? हीट करने पर -H2O, तो क्या निकलेगा? ये जो है H2, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको देखिए H ऐसे रख लिया हमने, और ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, H पॉजिटिव और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो वाटर निकल जाता है यहां पर, और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, जैसे क्रोटोनल्डिहाइड हम बोलते हैं, या ब्यूट2 ब्यूट2 ये अल्फा बीटा है, क्योंकि ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी ये है। ठीक, तो ब्यूट2 जो है यहां पर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? अब देखते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस एल्डोल कराते हैं, इसके बाद इसको यहां से रफ किए देते हैं। अब देखते हैं यहां पर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जमा के लिखिए इसको। ठीक, इसमें दो डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जैसे एक इथेनॉल लिया हमने, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा भी चलो अल्फा हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O और ये H। एक इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है, तो ये डाइल्यूट NaOH लिया यहां पर हमने, NaOH। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे एल्डोल से, 2 बनेंगे क्रॉस एल्डोल से। ठीक है, देखिए इसका हाइड्रोजन, इसके जो मॉलिक्यूल हैं इथेनॉल के, वो भी बहुत सारे हैं, इसके भी मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो इसके भी मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में सेम टाइप के जब एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, ठीक, तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा। इसके भी आपस में एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां से हाइड्रोजन अलग होके, यह हाइड्रोजन यहां से अलग हो और इसका अटैक इस पे हो, तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा। और एक और है कि यहां से हाइड्रोजन अलग हो और वो जो इनोलेट बनेगा वो इसके कार्बोनिल पर अटैक करे, तो कुल मिला के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। बनेंगे कैसे बताते हैं, देखिए इसको ना ऐसे समझिए आप कि कैसे होगी ये रिएक्शन। इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे हैं, तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, मैं इसके 2 ही ले रहा हूं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इथेनॉल इथेनॉल रिएक्ट करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा है CH3C H2C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। इसी का प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल। ठीक है ना? तो अब देखिए एक ये हो गया। फिर इसका हाइड्रोजन जब आप हटाते हैं, यानी कि पहले, फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका हाइड्रोजन हटके वो इस पे अटैक कर जाए, इस पे CO पर। तो एक और क्या होगा कि CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में ऐसे आएगा आपके कि इसका हाइड्रोजन रिमूव कीजिए आप, CH2, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो है इस पर अटैक करेगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा,
तो उससे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और है कि इस बार हम क्या लें, CH2 CH3 CH, इसके हाइड्रोजन को हटाएं यहां से, अल्फा हाइड्रोजन इसका हटे यहां से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस बार इससे अलग नहीं किया हमने, तो इसका जो है कहां पर अटैक होगा, इसका यहां पर अटैक होगा, ठीक है, और इसका जो है कहां होगा, यहां पर अटैक होगा। ऐसे मैंने दिखा दिया है, तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिला के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप 2-4 बूंद यानी कि 100 ml लोगे, 2 ml लोगे, 1 ml लोगे, उसी में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके होते हैं, इसके भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा भी सैंपल लोगे आप, थोड़ा सा भी, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो रिएक्ट तो करेंगे, आपस में भी करेंगे और एक दूसरे से भी रिएक्ट करेंगे। तो देखते हैं यहां तो क्या होगा, दोनों सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, एक जैसे हैं, तो किसी से भी आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए। इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, है ना, यही तो होता है कि इसका जो हाइड्रोजन है H, ये इस पे चला जाता है और CH2 इससे जुड़ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बनेगा यहां, CH3, ये सभी पे लिखते चले जाइए, डाइल्यूट NaOH, CH3 COH CHOH, और ये CH2 यहां जुड़ गया, H यहां पे चला गया, और CHO ही लिख दिया है मैंने इसको, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। एक प्रोडक्ट बन गया। यहां पे देखिए डाइल्यूट NaOH, इस पर भी लिख दीजिए आप। तो यहां से अब देखिए ये भी प्रोपेनल, ये भी प्रोपेनल, कहीं से भी आप, कौन सा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, किसी से भी निकाल दीजिए आप। मान लीजिए इससे हम निकाल रहे हैं H, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं H, ये वाला कहां चला जाएगा, इस पे, और ये वाला जो है ये इस पे चला जाएगा। तो इसको कैसे बनाना, सावधानी से देखना, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, CH3 ऐसे लिखो, जिस पे अटैक होता है उधर से लिखिए, CH3 CH2 CH लिख दो, CH लिख दिया, CH ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, COH, ये बन गया बच्चों COH, ठीक। अच्छा, अब इस CH से कौन जुड़ रहा है, ये CH, तो ये CH जोड़ दीजिए, ठीक है, H जुड़ ही चुका है इसका यहां पर। तो CH से नीचे की तरफ देखिए, CH से CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो इसको नीचे ले लीजिए CH3, और आगे कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको देखिए, यहां से हाइड्रोजन निकाला आपने, तो इसको समझिए, पहले क्या था यहां, पहले था यहां CH3, डायरेक्ट क्या था, CH3 था। तो इसका जो H है, इसका जो H है, एक H इस पे चला जाएगा, और CH2 जो बचा वो इस पे अटैक करेगा। क्लियर। तो अब समझिए ये कि CH2 तो इस पे अटैक कर रहा है, और जो H है, H जो है इसका वो इस पे चला जाएगा, ठीक। आपने इथेनॉल से H निकाला है, समझ रहे हैं ना बात। इथेनॉल और प्रोपेनॉल है, तो पहली बार में हमने क्या किया, क्रॉस एल्डोल में, ये दोनों क्रॉस एल्डोल हैं, ये एल्डोल हैं आपस में, सेम टाइप के हैं, ठीक। तो अब देखिए यहां कैसे, जिस पर अटैक हो रहा है उधर से लिखिए, इस पर अटैक हो रहा है, तो CH3 CH2 CH आ गया, और CH से क्या हो जाएगा, OH, यानी ये वाला जो H है, ये वाला जो H है वो इस पे चला गया, ठीक। अब देखिए, अब बचा क्या, CH2 बचा, CH2, तो CH2 ये आ गया, CH2 जुड़ गया, और आगे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। यहां पे भी डाइल्यूट NaOH लिख दीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया। कितना इजी है देखो, है ना। अब इसको देखिए, अब इस पे देखेंगे हम, इस बार क्या है, प्रोपेनॉल से हटाया गया है हाइड्रोजन। तो ये वाला जो H था, इस पे क्या कंडीशन थी इसकी, कि यहां H था,
है ना, यही तो था, CH2 था यहां, तो H है, तो ये वाला जो H है वो कहां चला गया, ये वाला जो H है इसको समझिए, ये वाला जो H है वो इस ऊपर, और ये जो CH है वो CH से, और H जो है इसका वो इस पे चला जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, किस पे अटैक हो रहा है, इस पे, तो इधर से लिखेंगे CH3CHOH, और ये वाला CH जोड़िए, CH, ये H तो जा चुका है ना, CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, तो नीचे लिख देंगे CH3, और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान है, सारे प्रोडक्ट बन गए, और इसको भी लिख दीजिए डाइल्यूट NaOH। यहां तक हो गया ये। तो देखिए सेम टाइप से जो बने ये कौन से हैं, सेम टाइप के एल्डिहाइड हैं, ये हैं एल्डोल प्रोडक्ट, ये क्या हैं, कौन से हैं, एल्डोल प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, क्रॉस एल्डोल, यानी कि जब डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं तो क्रॉस एल्डोल। टोटल 4 यहां पे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। क्लियर बच्चों, अब आगे का स्टेप हीट करने का है, उसे तो आप कर ही सकते हैं, हीट करने का भी बता देते हैं, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब है हीट करने का, हीट करना बहुत आसान है। ठीक, जैसे इसको देखते हैं हम, ये प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको, अलग अलग लिख लिए थे हमने, तो इसको लिख के आप ऐसे इसके 4 प्रोडक्ट इस टाइप से बना देंगे। समझाने के लिए मैंने ये अलग अलग लिखे हैं, आप रफ पे कर सकते हैं, आप इस तरीके से लिख के डायरेक्ट इनको आप चारों प्रोडक्ट को 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट। और हीट है, अगर फर्दर हीटिंग है तो फर्दर हीटिंग भी समझा देते हैं आपको। ठीक, यहां से इसको यहां से हटाते हैं और फिर आगे हीट करते हैं। देखो कैसे होगा, हीट कीजिए, हाँ देखो, अब इसका जो है यहां हो गया ये H बताया था आपको बीच में, यही क्योंकि CO ग्रुप के बीच में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, यहां भी COH है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये वीक हो जाता है, एक हाइड्रोजन। ठीक, तो यहां का एक हाइड्रोजन और OH, H पॉजिटिव और OH माइनस मिलकर वाटर बना देते हैं। तो हीट कर दीजिए इसको, तो हीट करने पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ CH3CH, और यहां क्या बन जाएगा, इसका H निकल गया, तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH-CHO। ये CHO मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अब एक ये बन गया, ठीक है ना। इसको हीट करेंगे, तो इसको हीट कर दीजिए आप, इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये भी बहुत इजी है, तो आप यहां बना सकते हैं, ऊपर भी हीट करके बना सकते हैं इसको। केवल कहां से हाइड्रोजन निकालना है, यहां से हाइड्रोजन निकालना, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये OH यहां, तो डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच आ जाएगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर मैं यहीं पे हीट लिख दूं, डायरेक्ट हीट लिख रहा हूं, यहां पे हीट किया हमने, ठीक है, तो यानी कि एल्डोल भी करा रहे हैं और हीट भी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम करें तो देखिए, इस ग्रुप के बीच में, ये ग्रुप एल्डिहाइड और ये एल्कोहल के बीच में H है यहां, तो इसको रिमूव कर देंगे यहां से और इसको हटा देंगे, और क्या आ जाएगा, यहां आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। वहां हमने अलग दिखा दिया था, अलग स्टेप में, यहां मैंने जगह थोड़ा कम है इसलिए इसको यहां कर दिया है, ठीक है। बाकी फिर मुझे मिटाने पड़ेंगे ये, तो अभी लिख रहा है, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, यहां पे भी अगर हम हीट करते हैं, यानी फर्दर या तो अगले स्टेप में दिखाया जाए या उसी स्टेप में दिखाया जाए, तो क्या होगा। अब देखिए यहां भी क्लियर है कि OH और CH, ये एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में है हाइड्रोजन, तो क्या होगा, यहां ये एक H हट जाएगा और यहां से ये OH हट जाएगा, और क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। नाम आप लिखने में एक्सपर्ट हैं, नाम लिख ही लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे, यहां पर ये CHO है और ये OH है, इसके बीच में CH है ये, तो इसका जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा और ये OH, यानी वाटर रिमूव होगा ना, सीधा सीधा समझिए,
ये बीच में क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके फर्दर अगर आप हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, फर्दर हीट करने पे आपके ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ रहा होगा आपके कि किस टाइप से कितने प्रोडक्ट यहां पे हमारे बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे और हीट कर देते हैं, फर्दर ये हीट किया हुआ है तो उसके हिसाब से। माइनस H2O, ये सभी में वाटर जो है निकल रहा है, H2O माइनस H2O माइनस H2O हीट करने पे माइनस H2O और यहां पे भी माइनस H2O। ठीक, क्लियर। तो ये है आपका क्रॉस एल्डोल। अब इसके बेस पे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं क्रॉस एल्डोल पर और एल्डोल पर, हम अब उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहां पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रॉब्लम लिए हमने अभी, इंपॉर्टेंट है ये। बेंजल्डिहाइड, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एसीटोफेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH 293 केल्विन। तो यहाँ अलग अलग हैं, एल्डिहाइड है, ये कीटोन ले रखा है। ठीक, तो किसी न किसी पे तो अल्फा हाइड्रोजन होगा इसमें। डाइल्यूट NaOH यानी क्रॉस एल्डोल की प्रेजेंस में, ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, अलग अलग हैं ये दोनों, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यानी एल्डोल हो गया, तो क्रॉस एल्डोल है ये। अब देखते हैं क्या बनेगा, करके देखना पड़ेगा। इसको आप बेंजल्डिहाइड बना लीजिए। बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा, C6H5CHO। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर बनाइए इसकी, ये C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड हो गया C6H5CHO, और यहाँ हो गया ये CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये आप इसको ऐसे बढ़िया से बनाइए, ये बॉन्ड लगा दीजिए। ये एसीटोफेनॉन है CH3CO C6H5, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करना है आपको। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन इस पे तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इसके, तो देखिए यहाँ ये बॉन्ड है ना, तो ये कार्बन है, इससे अगला वाला अल्फा होता है, अल्फा है तो इस पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन है नहीं। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो इससे तो निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं, इस पे भी यहाँ तो कार्बन है, इस पर 4 बॉन्ड पूरे हैं इसके। ठीक, ये है अल्फा, इससे अगला अल्फा है। अल्फा से आप जैसे इसको ऐसे लिख लीजिए, हाइड्रोजन को यहां भेज दो, ऐसे गया हाइड्रोजन, CH2 इस टाइप से ऐसे गया, इसको यहां अटैच कीजिए। ठीक, अब चलो इसको जिस पे अटैक हो रहा है उस पर एक ये रिंग बनाई हमने, ये कहीं भी छोटी बन गई, अब बड़े बना लेना। ठीक, यहां CH और ये OH हो गया, यहां से CH2 उठाओ, CH2 इससे अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये फिर से वही छोटी सी रिंग बना दो, ये हो गया। अब यहां पर देखो कि इसको फर्दर हीट किया गया है, फर्दर हीट किया गया है तब इसका बनेगा। ठीक, नेम, क्योंकि इसका जो नेम है वो इसको मैच नहीं कर रहा है। क्लियर, तो देखें जरा, 1 2 3 हाइड्रोक्सी 1 3 डाइफिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी 1 3 डाइफिनाइल। तो हाइड्रोक्सी तो जरूर आएगा, अगर हम इसी का नाम लिखें केवल, कुछ ऑप्शन से भी तो देखना पड़ता है हमें कि है ऑप्शन या नहीं। 1 2 3, 1 इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि CO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो क्या है, 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और फिनाइल भी है। तो क्या हाइड्रोक्सी है इसमें, कोई ऑप्शन में देखो, हाइड्रोक्सी किसी में भी 1 3 डाइफिनाइल 1 1 डाइफिनाइल 1 2 डाइफिनाइल प्रोपटूइन, किसी में भी हाइड्रोक्सी नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेट हो गया है, और वो तभी हो सकता है जब वाटर निकले। तो वाटर कब निकलेगा, हीट करने पे। तो इसको आप जो है इसमें ऑप्शन को देखने से ये लग रहा है इसको हीट किया गया है, तो हीट कर दीजिए, हीट करो, वाटर निकाल दो। ठीक, कहां से, यहां से हाइड्रोजन ने CO के बीच में
OH और CO ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन है, यही एसिडिक होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH निकलेगा, बीच में क्या लग जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। यहां तो नहीं करते, यहां अलग करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 CH, यहां क्या बन गया दोनों के बीच, डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, यानी बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया, मजबूत बन गया बॉन्ड। यहां ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो ये आपकी चेन हो गई, मेन चेन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ये डबल बॉन्ड O वाला। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, कीटोन की, एल्कीन से। तो 1 2 3 तो अब देखिए 1 पर क्या है, फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग किसका काम करती है, जब वो साइड चेन की तरह काम करती है उसको बोला जाता है फिनाइल। तो यहां पे भी 1 पे है फिनाइल, चेन से अलग, 3 कार्बन की चेन से अलग, 1 पे फिनाइल है, 3 पे फिनाइल है। तो क्या हो गया, 1 3 डाई फिनाइल, पहले इसको लिख दें, 1 3 डाई फिनाइल। और ये क्या है, प्रोप, सेकंड पे क्या है, 2 इन, प्रोप 2 इन। और 1 पे क्या है, ओन, 1 पे क्या है, ओन, 1 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 1 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितना देखो क्रॉस एल्डोल पे बेस ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है ना। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन है, दूसरा मॉलिक्यूल कोई दे नहीं रखा है डिफरेंट टाइप का, तो ये एल्डोल होगा, क्रॉस एल्डोल नहीं होगा। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन को मान लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल 2 लेने पड़ेंगे हमें मॉलिक्यूल, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया, C डबल बॉन्ड 2 साइक्लोहेक्सेनोन। अब इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, इससे अगला ये अल्फा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहां। ये भी अल्फा है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, ये पता है हमें। तो अब देखिए इसके एक की जरूरत है हमें, एक हाइड्रोजन आप इसका निकाल लीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे जाएगा, इस पर, और ये जो कार्बन है ये किस पे जाएगा, इस पे। ये तो होता है डाइल्यूट NaOH, क्या बनेगा, ये इसको करो डबल बॉन्ड 2, इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ गया यहां से, ये क्या हुआ, ये बन गया OH, ये बन गया क्या, OH, यहां पर बॉन्ड टूट गया, ये अटैच हो गया, ठीक। ये आपका क्या बना, यहां प्रोडक्ट बना, ठीक। अब देखो कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, और ऐसे बना लो। इस डबल बॉन्ड को आप, 2 रिंग हैं, रिंग जोड़ दो, चलो यहां से जोड़ दो, ये रिंग जुड़ गई, ठीक है, 2। अब ऐसा कीजिए कि ये जो OH है, यानी अटैच वाले से, ये जो अटैच है यहां, इससे नेक्स्ट पे, ये जो आपस में अटैच है कार्बन कार्बन से, इससे नेक्स्ट पे, यानी ये जो अटैच है इससे नेक्स्ट पे OH आप ऐसे लगा दो, ऑप्शन में ऐसे ही दिख रहा है हमें, ठीक। और अब दूसरे रिंग पे चलिए, इस पे, इससे नेक्स्ट पे, इस कार्बन से नेक्स्ट पे यहां डबल बॉन्ड 2 लगा दो, चाहे यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सही, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका है इसमें ये, ठीक। हिट नहीं किया गया है, इसमें हिट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब OH ग्रुप रिटेन करेगा, OH ग्रुप रिटेन करेगा। OH और H वाटर के फॉर्म में जब भी तो निकल जाते हैं,
तो अब देखिए, वैसे अगर आप इसको सॉल्व ना करें और डायरेक्ट देखें, ट्रिकी माइंड लगाएं थोड़ा सा, तो 2 रिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि एल्डोल है तो 2 रिंग, दो कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन लेंगे 2 हम, तो 2 रिंग बनेंगी। इसमें एक ही रिंग है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें भी एक ही रिंग है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें OH नहीं है, OH होना चाहिए क्योंकि हीट नहीं किया गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। OH केवल इसमें है और डबल बॉन्ड इसमें, तो ये ही आंसर इसका क्या रहेगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ट्रिक लगा के भी कर सकते हो आप। और जैसे नीट IIT जी एडवांस में देखा गया है, ठीक है, नीट का तो बहुत ही इजी पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने के पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ और क्वेश्चन हैं। ये कंपाउंड दे रखा है OH नेगेटिव, यानी एल्डोल कंडेंसेशन A, B और C प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। क्या प्रोडक्ट होगा इसका, C प्रोडक्ट A, B, C क्या होंगे, ठीक, इस टाइप से पूछा गया है। तो अब देखिए, एक CO ग्रुप है, दूसरा CO ग्रुप है। यहाँ पर अल्फा की बात करें तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन सभी पे हैं, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन CH3 है। ये सिंपल है ना, यहाँ ये CH3 है, ये भी CH3 है। तो अब इसका CH3 का हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं, ठीक, तो ये रिंग जो है बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, 1-2 ग्रुप दे रखे हैं, इसका मतलब इंटरनल एल्डोल है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसा है कि उसी से प्रोडक्ट बनना है। तो यहां से हाइड्रोजन लेते हैं तो रिंग ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका C जो है इस पे अटैच होगा, तो इतनी स्टेबल नहीं होती है रिंग, ठीक है। या इसका C का जो C है वो इस पे अटैक करे C ऊपर, वो भी स्टेबल नहीं है। तो यहां से देखते हैं, ये अल्फा है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, सेम है। ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो किसी से भी देख सकते हैं। यहां 2 हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, 2 हाइड्रोजन है इसके, तो 1 हाइड्रोजन जाना है यहां, इसे अलग बना लेते हैं। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। डबल बॉन्ड O, 1 2 ऐसे है, ठीक है। तो यहां ये अल्फा है, ठीक। इसका OH नेगेटिव आएगा, जब OH माइनस आएगा तो वो किसी एक को, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, यहां पर ये चला जाता है, ठीक। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इनोलेट बनेगा। तो क्या बना, यहां देखिए C डबल बॉन्ड O, ये गया डबल बॉन्ड O और ये ऐसे हो गया। इस पर क्या हुआ, ये 1 हाइड्रोजन चला गया है, 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज अब किस पर अटैक करेगा, CO पर। तो इंटरनल एल्डोल है ये, एक ही मॉलिक्यूल में जब होता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। तो इसका इस पे अटैक हुआ, क्या बनेगा, इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक। 8 मान सकते हैं इसको। तो अब ऐड कीजिए इसको आप, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहां डबल बॉन्ड O, यानी 3 को जोड़ना है 7 से, तो घेरा बन जाएगा, रिंग बन जाएगी। तो 1 2 3 ऐसे आप रिंग बना लीजिए और इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए, ये 1 2 3 के बाद ये 4 5 और ये 6 और ये 7, 3 7 जुड़ गए, सही जोड़ा हमने 3rd और 7 को, 3 नंबर कार्बन और ये 7 को जोड़ना है। और यहां से बॉन्ड ये शिफ्ट हो गया इधर ऐसे, ठीक।
3 7 और 7 पे क्या है, 7 पे जुड़ा हुआ है ये 7 पर, ये 7 है आपका 7 नंबर, इसको ऐसे मिथाइल ग्रुप है ये, ठीक। 7 पे और क्या है, ये O नेगेटिव हो गया है, O नेगेटिव हो गया है। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पर जो है वो देखिए जरा, 3 नंबर कार्बन है, इस पर H है, इस पर क्या है अभी 3 पर H है, ठीक। अब ये वाटर से क्या है, अगर इस पर यहीं की यहीं हम इसका अटैक तो हो गया है, वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, वहां से H प्लस ले लेता है तो ये OH बन जाता है, क्या बन जाता है, OH बन जाता है, वर्क अप अगर करें तो, ठीक, O नेगेटिव जो है। इसके बाद इसको हीट किया गया है, हीट करने पर देखिए, हीट करने पर क्या होगा कि ये जो OH है, OH और C डबल बॉन्ड O, ये इस पर OH और इसके बीच में आ रहा है H, ये C पर H है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। हीट करने पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O और ये 1 2 3 4 ये रिंग बना और ये ऐसे बना सकते हो आप इसको। तो ये 3 4 5 6 7 इसमें यहाँ पर बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये आप ये साइड में इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, हीट करने पे आपका B बन गया, ठीक। तो ये जो था ये क्या है, ये है आपका A, ये है आपका B और C जो है C LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और ये जो कीटोन ग्रुप है यहाँ इसको रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HH जोड़ेंगे यहाँ तो COH बन जाएगा, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ अगर हम दिखाएं इसको LiAlH4, तो वो कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किसी न किसी कंपटीशन में आएगा जरूर। एडवांस नीट में तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसलिए नहीं आएगा, लेकिन आपका जी एडवांस में ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, बहुत सिंपल है। तो दोनों टाइप से आप कर सकते हैं, नीट के लिए भी आता है तो भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, सी हो गया। इजी है क्वेश्चन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट जो इसको रफ किए देते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसिड कैटेलाइज्ड है। HCl क्या होता है आपका, ये एसिड होता है और ये कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं यहाँ। तो अब होगा क्या इसमें, ठीक, देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले H प्लस मिला इससे और H प्लस आके इससे जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा, CH3C और ये बन गया डबल बॉन्ड OH प्लस और ये CH3, ठीक। यहां पर क्लियर होना चाहिए, ये बॉन्ड जो है यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, यानी OH प्लस हो गया। तो ये बन गया आपका CH3COH। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब जो है प्लस चार्ज आ गया इस पे। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल से। अब है मॉलिक्यूल 2, तो इस पे दूसरा अटैक करेगा, यानी CH3C और इसको हम दिखाएं, आपका जो OH है इसको साइड में ले लेते हैं, CH3 को यहाँ ले लेते हैं, इस पर प्लस चार्ज हो गया। अब CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी इनोल फॉर्म भी बना सकते हैं आप। इनोल फॉर्म इसकी क्या होती है, इनोल फॉर्म, अगर ये जो H है वो यहाँ चला जाए, यहाँ CH2 रह जाए और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, ये इनोल फॉर्म है, एसीटोन की इनोल फॉर्म है।
तो इनोल फॉर्म ले रहे हैं यहां पे हम, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए फिर दोबारा से इसको। ये क्या था आपका, ये है बच्चों, ये है एसीटोन, एक बॉन्ड है। अगर इसकी इनोल फॉर्म बनाए, जैसे हाइड्रोजन है इसका CH2H, ठीक, तो ये बॉन्ड कभी कभार इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो इस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पे H+ चला जाएगा, घूमने कभी कभी इसका मन करता है तो वो चला जाता है, ठीक है। ये कीटो इनोल टॉटोमरिज्म होती है। ये कीटो ग्रुप है, इनोल बनाने के लिए, ऑल बनाने के लिए वो चला जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। ये जो H है वो चला जाए कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाए, तो ये इनोल फॉर्म है, ठीक, इनोल फॉर्म है इसकी। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पे आए अटैक करने, क्लियर। तो क्या बनेगा आपका, देखिए ये बन जाएगा CH3COH CH3CH2CH2C। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए यहां से H+ हम निकाल दें, -H+ का मतलब ये H है, तो जैसे ये बॉन्ड यहां पे अटैक करेगा, कार्बन पे कमी हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक। तो ये यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और ये CH3 और -H+ यहां से रिमूव हो गया। ये हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है। अब वही वाली प्रक्रिया है कि अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो वाटर के CO और OH के बीच से H+ OH- बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, या इसकी मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो एसिड तो पड़ा ही रहता है H+, फिर से H+ इस पे जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन है, तो यहां बनेगा CH3COH, ऊपर दिखा सकते हैं, यहां पे क्लियर ना हो रहा हो तो आपको, ये है, ये प्रोडक्ट इतना समझ में आ रहा है। इसको फिर से यहां लिख लेते हैं, CH3OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। H+ तो घूमता ही रहता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा ही, बार बार अटैक करेगा, तो इस पर अटैक करेगा O के जो लोन पेयर होते हैं यहां, ठीक। तो क्या बन जाएगा, CH3COH2+, भाई एक H तो था ही, एक और आ गया, OH2+ हो गया, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर जब निकलेगा, तो वाटर जब निकलेगा, इसको यहां से हटा देते हैं, तो क्या बना, वाटर निकलने के बाद ये हुआ आपका ये स्टेबल है CH3C, CH यहां पर CH3 और CH2, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, वाटर निकलेगा तो प्लस चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये क्लियर है, ठीक। अब लास्ट स्टेप रह गया -H+, यहां का जो H है H+, वो यहां जाके डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक, क्लियर है। तो H+ रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3CH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। और अगर आप IUPAC में नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है ये 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन हो जाएगा, इसका नाम लिख लेंगे, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है, मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंट
3-in-2-on इसका नेम हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये एसिड है, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है, इससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।